नमस्ते दोस्तों। लो जी, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। द वेट इज फाइनली ओवर। एसएससी ट्रांसलेटर एग्जाम 2025 की टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट आउट हो चुकी है और इस सेशन में हम एक एक नंबर को आराम से ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट बना सकें। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल 2025 के लिए आखिर टोटल सीट्स हैं कितनी? एंड द नंबर इज 552। जी हाँ, 552 टेंटेटिव वैकेंसीज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये आपके लिए मौका है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। चलिए आप देखते हैं कि ये 552 सीट्स कहाँ-कहाँ और कैसे डिवाइड हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे टॉप लेवल पोस्ट की, यानी कि सीनियर ट्रांसलेटर पोस्ट्स जो पे लेवल 7 में आती हैं। ये वो टॉप टियर पोजीशंस हैं जिनका सपना आप में से काफ़ी लोग देखते हैं। आइए देखते हैं इस लेवल पर क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सीनियर ट्रांसलेटर की टोटल 26 पोस्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 26 में से सीधा 22 पोस्ट्स तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, जो MHA के अंडर आता है। तो अगर आपका ड्रीम लेवल 7 है तो आपका प्राइमरी फोकस इस ब्यूरो की रिक्वायरमेंट्स पर होना चाहिए। ओके, तो सीनियर पोस्ट्स काफ़ी प्रेस्टिजियस हैं, नो डाउट, लेकिन असलियत ये है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहीं और हैं। तो चलिए अब उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहां असल नंबर्स हैं, यानी कि लेवल 6 जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट्स। यही वो जगह है जहां 552 में से सबसे ज़्यादा सीट्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। So here we are at the main event, Level 6 Junior Translator Posts. देखिए, 552 टोटल वैकेंसीज में से पूरी 526 वैकेंसीज इस लेवल पर हैं। इसका मतलब साफ है, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए असल बैटल ग्राउंड यही है और सिलेक्शन का सबसे बड़ा मौका भी यही है। अब सवाल उठता है कि इन 526 सीट्स में से वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज ऑफर कर रहे हैं? कहाँ आपको अप्लाई करने से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। और ये चार्ट दोस्तों सारी कहानी बता देता है। CRPF का बार देखिए, 311 वैकेंसीज। ये बाकी सबसे इतना आगे है कि कंपैरिजन ही नहीं है। इसको पर्सपेक्टिव में रखें तो अगले 2 डिपार्टमेंट्स CBIC और BRO मिलाकर भी इसके आसपास नहीं है। इस साल CRPF बिल्कुल अलग ही लीग में खेल रहा है। इस बात को आराम से समझिए। इस एग्जाम की आधी से ज़्यादा वैकेंसीज 56% से भी ऊपर सिर्फ एक डिपार्टमेंट में हैं, CRPF। इसका स्ट्रेटेजिक मतलब बिल्कुल साफ है। जब आप अपनी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे तो CRPF को हल्के में नहीं ले सकते। इनफैक्ट काफ़ी लोगों के लिए ये पोस्ट पाने की चाबी हो सकती है। डिपार्टमेंट्स देखने के बाद चलिए अब इस डेटा को एक और इम्पॉर्टेंट एंगल से देखते हैं, यानी कि कैटेगरी वाइज। आप चाहे अनरिजर्व्ड, OBC, SC, ST या EWS कैटेगरी से हो, आपके लिए अपनी कैटेगरी के नंबर्स जानना बहुत ज़रूरी है। लेट्स डाइव इनटू दैट ब्रेकडाउन। तो ये चार्ट हमें पूरी तस्वीर दिखा रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा 240 सीट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है। उसके बाद 141 सीट्स OBC के लिए हैं और 86 SC के लिए हैं। EWS के पास 47 और ST के पास 38 सीट्स हैं। आप अपनी कैटेगरी ढूंढिए, उस नंबर को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वो स्पेसिफिक पूल है जिसमें आप compete कर रहे हैं। ओके, तो सारे नंबर्स और डेटा देखने के बाद कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। इन्हें ध्यान से सुनिए क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आगे जाकर बहुत मैटर करती हैं। 3 बहुत ज़रूरी बातें। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, मतलब फाइनल नंबर बदल सकता है, ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। दूसरी बात, SSC से स्टेट वाइज लिस्ट मत ढूंढिएगा, वो लोग रिलीज नहीं करते। उसके लिए आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना होगा। और आखिरी, सभी PWD कैंडिडेट्स प्लीज़ PWD वैकेंसीज की डिटेल जानने के लिए ऑफिशियल PDF ज़रूर चेक करें। तो इस पूरे ब्रेकडाउन के बाद अब सवाल आपसे है, आपका टारगेट डिपार्टमेंट कौन सा है? क्या आप CRPF की इन ढेर सारी वैकेंसीज पर एम कर रहे हैं, या आपका टारगेट सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो की वो प्रेस्टिजियस सीनियर पोस्ट्स हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आपकी तैयारी के लिए ऑल द